मॉर्निंग स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में तुमको पढ़ाई एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट तुम्हें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चारिटा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कही रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑलरेडी तुमको दुईटा पढ़ा सरला रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आज आम देखू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ये गोटे क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन ये भी गोटे व्हाट डू यू मीन बाय डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सो दैट इट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और व्हाट डू यू मीन बाय डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डिराइव ए रिलेशनशिप बिटवीन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो देखिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फर्स्ट का फ्रीजिंग पॉइंट व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट द टेम्परेचर एट व्हिच द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड विल बी सेम that means there will be an equilibrium between the vapor pressure of solid and vapor pressure of liquid सही टेम्परेचर आम कौन कह फ्रीजिंग टेम्परेचर माने लिक्विड ठंडा ही आसो जो टेम्परेचर से सॉलिड रे कन्वर्ट हम तब सॉलिड और लिक्विड दुई जन जाकर वेपर प्रेशर सामान हम से टेम्परेचर को आम कौन कहूँ तार फ्रीजिंग पॉइंट बोली कहूँ जिते बेले आम कौन कह नॉन इलेक्ट्रोलाइट बा नॉन भोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करूँ से तार वेपर प्रेशर कमी जाऊँ ऑलरेडी डिस्कस कराई बारंबार कहुई मुझे आउ कहूना खाली ये कहूँ जो नॉन भोलाटाइल सॉल्यूट आम ऐड करूँ से कौन हो तार वेपर प्रेशर कमी जाऊँगी तो वेपर प्रेशर कमी जाऊँगी जो टेम्परेचर रे प्योर सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट थिला सही टेम्परेचर रे सॉल्यूशन सॉरी जो टेम्परेचर रे प्योर सॉल्वेंट सॉलिड स्टेट को आसूची से टेम्परेचर रे सॉल्यूशनटा कौन अच्छी लिक्विड स्टेट रे रोची सॉलिड स्टेट को आसू नाही से सॉलिड स्टेट को केते आसू ताठू कम टेम्परेचर रे से सॉलिड स्टेट को आसूची तो जो टेम्परेचर चेंजेस आसला प्योर सॉल्वेंट जेतिक डिग्री सेल्सियस रे बा जो टेम्परेचर रे सॉलिड होतला सॉल्यूशन सही टेम्परेचर रे सॉलिड हो पारू नाही तो जो सॉलिड होगापाई जो टेम्परेचर कमेवा को पड़ुचे से जो जेतिक डिफरेंस आसला टेम्परेचर द फ्रीजिंग पॉइंट डिफरेंस बिटवीन द प्योर सॉल्वेंट एंड द सॉल्यूशन इज नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट केते कमुचे ना जदि डेल टी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू P0 सॉरी नॉट P0 इट इज T0 क्या टेम्परेचर नौ इट इज T0 माइनस सपोज सॉल्यूशन है T और TS और T1 जहाँ पे हम नहीं पारू ताले चेंज इन टेम्परेचर इन फ्रीजिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन एटा को आम ग्राफिकली देखा केमती आमर हो ग्राफ मुझे तुमको ये ड्र करुचे मत लिखापी सुविधा हम मु क्या भितर ग्राफटा ड्र कली ये ग्राफटा ड्र करुचे टेम्परेचर वर्सेस वेपर प्रेशर नेले प्योर सॉल्वेंट आसला कौन लिक्विड स्टेट थिला ये सॉलिड स्टेट ये सॉल्वेंट और लिक्विड ये सॉलिड स्टेट तो यही टेम्परेचर रे ये जो टेम्परेचर T0 टेम्परेचर रे कौन हो प्योर सॉल्वेंट टेम्परेचर T0 रे प्योर सॉल्वेंट कौन हो ना आसुचे सॉलिड स्टेट को आसुचे सेते बेले तार प्रेशर केते ना तार प्रेशर है P0 तार प्रेशर केते होची ना प्रेशर होची P0 ताले P0 टेम्परेचर रे कौन हो प्योर सॉल्वेंट प्योर लिक्विड प्योर सॉल्वेंट कौन हो लिक्विड स्टेट रो आसुची कौन सॉलिड स्टेट को आसुची ये सॉल्वेंट लिखुची लिक्विड लिखल सॉल्वेंट मन गोटे सॉल्यूशन वन कौन अच्छे यहाँ सॉल्यूशन वन जिते बेले प्योर सॉल्वेंटा सॉलिड स्टेट को आसूची से टेम्परेचर देख के अच्छी ना लिक्विड स्टेट रे अच्छी ये सॉल्यूशन स्टेट अच्छी सी कौ जगह आसुची ना T1 टेम्परेचर रे प्योर ना सॉल्यूशन वनटा T1 टेम्परेचर रे T1 टेम्परेचर रे से कौन करुचे ना से फ्रीज होचे से लिक्विड रू सॉलिड स्टेट को आसुचे से सॉल्यूशन 2 जोटा नेबी सॉल्यूशन 2 कौन होचे जते बेले टेम्परेचर
T0 रे एटा सॉलिड स्टेट रो अछि ये लिक्विड स्टेट रो होचे ये केते होची ना टेम्परेचर T2 रे T2 टेम्परेचर रे ये आसी सॉलिड स्टेट को आछे एबे देखिबा एई टेम्परेचर रे T1 टेम्परेचर रे त प्रेशर हो केते ना एटा प्रेशर हो P1 टेम्परेचर T2 रे प्रेशर हला P2 तले एई कर्वटा एई पॉइंट रे कोन होची एई पॉइंट रे प्योर सॉल्वेंट सॉलिड रे कन्वर्ट होची तार फ्रीजिंग पॉइंट केते T0 तार वेपर प्रेशर हला P0 प्योर सॉल्यूशन 1 जो टेम्परेचर रे फ्रीज होची टेम्परेचर हला T1 सेतल तार वेपर प्रेशर हला P1 V1 जते बेले एई टेम्परेचर ता P1 रहउची से बेले सॉल्यूशन 2 तार टेम्परेचर T2 रे फ्रीज होची तार वेपर प्रेशर हला P2 हला तो जो डाइल्यूट सॉल्यूशन निया होची एटा ऑलमोस्ट एटा स्ट्रेट लाइन हे जाउची एटा सब ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन एटी मन कर तार ना देले से सॉल्व तार ना दिया होची ए बी सी मन कर ना देले ए बी कर्व एटा ला ए बी कर्व तले बी एटा ला बी सी कर्व एटा बी सी एटा होची डी ई एंड एफ जहाँ तुम ना दे पार तार माने ना जे ये ना देव तुम दे पार ए बी सी डी ई एफ एमती भी लिखिपर ए बी सी डी ई जहाँ भी तुम्हें लिखिपर तो जमती ना देले भी एबे देखिबा कौन देखिबा एई दुटा ट्रायंगल एटा गोटे ट्रायंगल आउ एई ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल कहीं ए दुटा पैरेलल CE is parallel to DF EC और DF जेतु पैरेलल होचे दे बर्तमान एटा इक्विलेटरल ट्रायंगल हबो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल रो हम देखिबा अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लो हम एटी कोन पाउचो डायरेक्ट लिखिबा ट्रायंगल को ट्रायंगल लिखिबा ट्रायंगल BCE ट्रायंगल BCE and from triangle BCE and triangle BDF either triangle BCE and from triangle BCE triangle BDF एटी हम देखिबा को डिफरेंस देखिबा ना एटा देखिबा BE by BD BE divided by BD equals to केता हो ना CE by DF CE by DF एति खेला तले ट्रायंगल रो BE by BD इक्वल टू CE by DF पर FD एदरा में पाइलो तो दैट इंप्लाइज टू BE टा केते BE टा केते ना एठी तला P0 एठी तला P2 तले एठी केते हबो P0 minus P2 P0 minus P2 divided by BD BD टा केते हला ना BD एठी कि सेटा केते हबो P0 minus P1 सेटा इक्वल्स टू CE अरे EC टा केते ना EC टा होची एठी तला T0 एठी ला T2 त T0 minus T2 divided by FD और DF टा केता हबो DF हबो T0 minus T1 that implies to delta P2 divided by delta P1 equals to delta T2 divided by delta T1 और हमें कौन पाइलु del P is directly proportional to delta T पाइलु तले ग्राफ में कौन पाइलु ए ट्रायंगल लो रो हमें पाइलु del P is directly proportional to delta T but according to Raoult's law हिसाब में कौन जाने चो ना delta T according to Raoult's law कौन delta T is directly proportional delta P is directly proportional to M delta P is directly proportional to M already मोटा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट रे कहितली del P is directly proportional to M जत्ते बेले W एटा kg रे निहाई छै
तो del P is directly proportional to m. এটা হলো ইকুয়েশন নম্বর 2. On comparing equation 1 and 2 we get, on comparing equation 1 and 2 we get कौन पाइबो इक्वेशन 1 हला del P is directly proportional to delta t, एटा पाइबो del P is directly proportional to m, तले हम पाइबो delta t is directly proportional to m. What is delta t here? Delta t is the depression in freezing point. तो जदि क्वेश्चन आसीबो what do you mean by depression in freezing point, so that it is a colligative property. और एक क्वेश्चन आसे what do you mean by colligative property, so that depression in freezing point is a colligative property. जदि ये भाया क्वेश्चन आसे तुम लिखो व्हाट आगे colligative property लिखिबो कोन, तापरे फ्रीजिंग पॉइंट कौन, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कौन, तो डिराइव करिवो एटा डायग्राम नै कि एक्सप्लेन करिवो, एक्सप्लेन कला परे तुम देखिबो कोन अछि delta t is directly proportional to m. Since depression freezing point is directly proportional to molality of the solution, that means number of moles of solute present in the solvent. अब जेहेतु डिपेंड करूची, so it is a colligative property. कारण colligative property स्टेटमेंट से ही कहूला. तो यहाँ पर यदि मागिला derive a relationship between colligative property and molecular mass of the solute, आमे कौन करिया बे derive करिबा delta t is directly proportional to m और delta t equals to kf into m. से जमती kb नहीं आइतला, kb टा कौन नहीं आइतला मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट, एटा कौन यूबिलोस्कोपिक कांस्टेंट नहीं आइतला, एटा कौन मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट. केटा ला मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट. एटा को हमें तो डिराइव करियो केमती ना व्हेन m equals to 1, when m equals to 1 जेतेबेले 1 मोलार सॉल्यूशन हमें नौचु, when m equals to 1 सेतरे कोन हबो delta t equals to kf. तला डिराइव करि परिबो depression freezing point may be derived as or defined as the depression in freezing point when 1 molar solution is taken. जेतेबेले हमें गोटे मोलार सॉल्यूशन नौचु सेतेबेले त डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट हला कोन ना क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट और मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट kf, k नोटेशन f, k नोटेशन f, kf. एबे हमें कौन करिबा आको बाहर करिबा रिलेशनशिप बिटवीन मोलार रिलेशन बिटवीन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट. व्हेन WA is in gram, जेतबेले ग्राम रे हमें नबा तले m मोलालिटी इक्वल्स टू कता हबो WB into 1000 डिवाइड बाय MB into WA. एटा हम फार्मूला जानि छु मोलालिटी इक्वल्स टू WB by MB into 1000 by WA. तले इटे वैल्यू जदि पुट करबा हमें कोन पाइबा डेल्टा t ना डेल्टा t is equal to कता हबो kf into WB into 1000 divided by MB into WA. That implies to MB equals to कता हबो ना kf into WB into 1000 divided by delta t into WA. एति की रिलेशन पाइबो एटार फार्मूला एति बड़ पर्यंत तमे ताको डिराइव करिवो. जदि एई जगह रे कोन ने जीवो WA is in kg, if WA is in kilogram kg, जदि एटा kg रे अछि तले एई जगह रे कोन हबो देन MB equals to केते हबो ना kf into WB divided by del t into WA. जदि एटा kg रे थिबो तले हम कोन करियो 1000 मल्टीप्लाई करिवो नाही. तले जदि क्वेश्चन मागी थिबो व्हाट डू यू मीन बाय डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिराइव ए रिलेशनशिप बिटवीन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, तुमको एति बड़ पर डिराइव करियो पड़िबो. याकु बेस करके थिला 5 मार्क क्वेश्चन, ताकु बेस करी कोन हो न्यूमेरिकल. आसो न्यूमेरिकल देखिबा न्यूमेरिकल कोन कहू छ.
न्यूमेरिकल क्वेश्चन होचे कौन क्वेश्चन अच्छे प्रथम क्वेश्चन देखिबा एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड क्वेश्चन एन एक्वास solution of an organic compound an aqueous solution of an organic compound containing 0.6 gram of an aqueous solution of an organic compound containing 0.6 gram of it dissolved in 21.7 gram of water comma freezes at 272.187 Kelvin. If the value of K for water is the value of K for water is 1.86 Kelvin kg mole inverse, which freezes at 273 Kelvin. Calculate the molecular mass of the organic compound. Question होची कौन an aqueous solution of an organic compound containing 0.6 gram of it dissolved in 21.7 gram of water freezes at 272.187 Kelvin. If the value of K for water is 1.86 Kelvin kg mole inverse, which freezes at 273 Kelvin, calculate the molecular mass of that organic compound. Organic compound रो molecular mass से मागी छे तबे बाहर करिबा क्वेश्चन सॉल्यूशन में देखिबा क्वेश्चन देइछि डाटा देइछि कोन aqueous solution of an organic compound containing 0.6 gram of it ता माने mass of the organic compound means mass of the non electrolyte केते देला ना Wb equals to 0.6 gram देला dissolved in 21.7 gram of water कतेला WA कतेला ना 21.7 gram mass of solute देला 21.7 gram देला which freezes at तरा कोन हला ना एटा freezes at freezing point of the solution TS solution or freezing point कतेला TS हला 272.187 Kelvin. The value of Kf out Kf केते देला जहाँ पड़े लिखिबा Kf equals to 1.86 देला एला Kelvin kg mole inverse देला which freezes at T0 केते देला T node हला 273 Kelvin हला. Calculate the molecular mass of the organic compound means मागिछि कोन MB मागिछि क्वेश्चन जेमती पढ़ले सेमती डाटा लिखिले ऑर्गेनिक कंपाउंड रो मास केते देछि 0.6 ग्राम दैट मींस WB देला 0.6 ग्राम डिजल भाई छै वाटर मास केते देला
21.7 ग्राम से सॉल्यूशन रो फ्रीजिंग पॉइंट के देला टीएस है 272.187 केल्विन तार केएफ वैल्यू केते जो वाटर पाए केएफ है 1.86 केल्विन केजी मोल इनवर्स देला आ वाटर फ्रीजिंग पॉइंट है 273 केल्विन एती डाटा अच्छे बर्तमान बाहर कर दबा डेल्टा टी इक्वल केते नाउ डेल्टा टी इक्वल्स टू केते हबो ना T0 माइनस TS इक्वल्स टू 273 माइनस 272.187 that equal to 0.8 that equal to 0.813 एतिकी केल्विन ताले डेल टू बाहरी गला केते 0.813 केल्विन बाहरी गला हम बाहर करिया वर्तमान मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉलिड बाहर करिबा MB now or we know that MB equals to कहते ना WKF into WB into 1000 कहीं ग्राम रे ऑलरेडी अच्छे W टा ग्राम रे अच्छे 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा T into WA सेटा इक्वल्स टू कहते हबो KF रो वैल्यू कहते देइछे KF हला 1.86 into KF WB देला 0.6 into 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा T केतला 0.813 into WA मास ऑफ सॉलिड केतला 21.7 एतिक है डाटा देला एटा को जिते काटी गोटे दबा केते ग्राम बाहरला ना बाहर आंसर हम 63.26 ग्राम डबले ग्राम पर मोल इनवर्स ताले ए भलिया बाहर MB बाहर जीव तार क्वेश्चन जो देइथिबे भलिया ताको तुम फर्स्ट पढ़िबो पढ़ी कि देखिबो कोन डाटा अछि तापर से आंसर करिवो एटा गोटे क्वेश्चन आ गोटे क्वेश्चन करबा क्वेश्चन होचे द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर नाइट्रोबेंजीन क्वेश्चन होचे द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर बेंजीन इज प्योर नाइट्रोबेंजीन इज 278.8 Kelvin. When 2.5 gram of an unknown compound, an unknown substance is dissolved in 100 gram of nitrobenzene, 100 gram of nitrobenzene, the freezing point of the solution the freezing point of the solution is found to be 276.8 Kelvin. If the freezing point depression
of nitrobenzene is 8 Kelvin kg mole inverse. What is the molecular mass? What is the molecular mass of the unknown substance? What is the molecular mass of the unknown substance? तो हम देखिबा बारकर molecular mass. That is the freezing point of pure nitrobenzene means कौन दला T0 दला T नोड हैला 278.8 केल्विन. फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन केते देछि ना TS देछि 276.8 केल्विन एटा देछि. when 2.5 ग्राम of unknown substance WB दला 2.5 ग्राम unknown substance is dissolved in 100 gram of nitrobenzene. W है 100 gram. The freezing point of the solution is found to be if the freezing point depression of nitrobenzene is 8. That है KF है 8 Kelvin kg mole inverse दला. What is the molecular mass? MB मागिछि. MB solution रो molecular mass मागिछि. तो फर्स्ट बाहर कर दबा डेल्टा टी इक्वल्स टू T0 माइनस TS इक्वल्स टू 278.8 माइनस 276.8 इक्वल्स टू 2 केल्विन पाई गले. तले MB फॉर्मूला कौन हम MB नाउ MB इक्वल्स टू KF इंटू WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इंटू WA. सेटा इक्वल्स टू केते KF केते अछि 8 अछि इंटू WB केते अछि WB 2.5 इंटू 1000 डिवाइड बाय डेल्टा टी हला केते 2 इंटू WA हला 100 केते जो ये जो 10 है जीवो 2 हेले 4 40 सॉरी एटा वो 100 ग्राम मोल ग्राम पर मोल ये मोलिकुलर मास ऑफ द सॉल्यूट. तो ये क्वेश्चन आसो. नेक्स्ट गोटे क्वेश्चन करवा ये क्वेश्चन भल बुझे तुम कन्फ्यूज कर क्वेश्चन कि तुम कन्फ्यूज हम ना क्वेश्चन भल कि बुझ यही गोटे क्वेश्चन करुच्ची बाकी रिमेन जो क्वेश्चन रो तो नोट पठेबी नोट पठेले तुम से क्वेश्चन देख. क्वेश्चन हूँ कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ आइस. Calculate the amount of ice which will separate on cooling a solution containing 50 gram of ethylene glycol in 200 gram of water to minus 9.3 degree Celsius. KF देहिछि KF of water equal to 1.86 Kelvin kg mole inverse देहिछि. ए क्वेश्चन तुम पढ़िबो क्वेश्चन रे तुम से मागिछि अमाउंट ऑफ आइस मागिछि WB मागिछि तुम पढ़ी कि भूल रे चली जीवनी 200 ग्राम टा को WB चली जीवनी. एठी हमें देखिबा सॉल्यूशन करबा सॉल्यूशन रो क्वेश्चन कोन अछि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ आइस WA केते आइस हम बाहरिबो
कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ आइस माने WA आम बाहर करवा केते ग्राम आम आइस पाइबा सेपरेट ऑन कूलिंग ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 50 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल ताले एठी केते हला WB देला केते 50 ग्राम देला WB तापर देखिए तार MB केते इथिलीन ग्लाइकॉल MB रो तो मॉलिक्यूलर मास कोन हबो इथिलीन ग्लाइकॉल CH2OH CH2OH 16 16 32 ये हला 12 दुना 24 ये हला 3 3 6 मिसी गला 6 10 12 2 नेला 1 62 ताले केते हो छेटा ना बाहरला MB हला केते ना MB हला 62 ग्राम ता मॉलिक्यूलर मास इथिलीन ग्लाइकॉल मॉलिक्यूलर मास हला 62 ग्राम कोड अच्छी इन 200 ग्राम ऑफ वाटर जब फ्रीजेस कराई केते ना -9.3 डिग्री सेल्सियस ताले T0 केते T0 टा 0 TS टा केते देला -9.3 डिग्री सेल्सियस हला आ KF देइछि नटा KF देइछि KF अछि 1.86 केल्विन केजी मोल इनवर्स अच्छे प्रथम डेल्टा टी बाहर कर दबा डेल्टा टी बाहर कर डेल्टा टी इक्वल्स टू T0 माइनस TS इक्वल्स टू 0 माइनस -9.3 सेटा को 9.3 केल्विन कारण डिफरेंसटा टेम्परेचर सेल्सियस रे जहाँ आसो केल्विन समान है तो डेल्टा टी केते हला 9.3 केल्विन पाई गले आउ सब डाटा देइछे हमको WA बाहर करे अच्छे आम जानिचु कौन फॉर्मूला ना MB इक्वल्स टू KF इंटू WB इंटू 1000 डिवाइड बाय डेल्टा T इंटू WA दैट इक्वल्स टू WA इक्वल्स टू केते हबो WA इक्वल्स टू ना KF इंटू WB इंटू 1000 डिवाइड बाय डेल्टा T इंटू MB से वैल्यू सब पुट कर दियो सेटा KF केते अछि 1.86 इंटू WB 50 इंटू 1000 डिवाइड बाय डेल्टा टी केते अछि डेल्टा टी वाला 9.3 इंटू MB मॉलिक्यूलर मास केते बारतला 62 तब वैल्यू आसीबो अप्रोक्सीमेटली केते आसीबो 161.29 ग्राम ये क्वेश्चन पढ़ला बेले क्वेश्चनटा कला बेले तुम्हें कन्फ्यूज हम ना से तुम कन्फ्यूज करने देती 200 ग्राम ऑफ वाटर देचे तो 200 ग्राम ऑफ वाटर तुम कन्फ्यूज हम ना तुम सीधा बाहर कर मास ऑफ आइस आइस केते ग्राम बाहर तो ये भाया बाकी क्वेश्चन तुमको किसी तुम प्रैक्टिस कर थैंक यू ऑल।